नमस्कार। और आज हम बॉलीवुड की गलियों में फिर से गोता लगा रहे हैं। एक नई रोमांटिक फिल्म आई है परम सुंदरी, और हमारे पास है इसकी एक डिटेल समीक्षा। हाँ, समीक्षा का टाइटल है परम सुंदरी, एक पैन इंडिया प्रेम कहानी की समीक्षा। और ये फिल्म ऐसे समय में आई है जब बॉलीवुड में फिर से रोमांस का दौर लौटता दिख रहा है ना, जैसे सयारा, धड़क 2, मेट्रो इन दिनों, ये सब। बिल्कुल, परम सुंदरी भी उसी ट्रेंड का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही है। और बनाने वाले हैं मैडॉक फिल्म्स, जो आमतौर पर अपनी थोड़ी हटके फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। हाँ, स्त्री, बाला, मिमी, उनका एक अलग फ्लेवर होता है, तो उम्मीदें तो थी इनसे। हाँ, और डायरेक्टर की दूसरी फिल्म है, पहली 10वीं थी, वो भी मैडॉक के साथ ही थी और काफी पसंद की गई थी। सही बात है। तो एक तरफ मैडॉक का नाम, दूसरी तरफ डायरेक्टर का पिछला काम, उम्मीदें बढ़ना तो लाजमी है। पर सवाल ये है कि क्या ये फिल्म खासकर मैडॉक के हिसाब से उन उम्मीदों पर खरी उतरी? यही हमें आज इस समीक्षा के जरिए समझना है। तो चलिए सीधे कहानी पर आते हैं। समीक्षा के हिसाब से फिल्म का जो फंडा है वो एक डेटिंग ऐप के बारे में है। हाँ, एक ऐसा ऐप जो कहता है कि वो सोलमेट्स को मिला सकता है, चाहे वो हजारों किलोमीटर दूर हों या बगल वाले घर में। और कहानी दिल्ली के परम की है, जिसे ऐप बताता है केरल में बैठी सुंदरी के बारे में। और मजे की बात यह है कि परम सिर्फ ऐप पर भरोसा नहीं करता, वो असल में केरल पहुंच जाता है ये देखने के लिए कि ऐप कितना सही है। हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टेक है, टेक्नोलॉजी और फिर उसको फिजिकली वेरीफाई करने का तरीका। बिल्कुल, समीक्षा इसे मैडॉक का एक नया प्रयोग तो कहती है, पर यह सवाल भी उठता है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत में ही मजेदार है या पूरी फिल्म में ये बात बनी रहती है। किरदारों पर आए तो सुंदरी का किरदार सिर्फ भोली भाली लड़की जैसा नहीं है। समीक्षा कहती है उसके हाथ में तलवार, चाकू भी है। हाँ, उसे पटाना आसान काम नहीं लगता। थोड़ा तेवर वाला किरदार दिखाने की कोशिश है शायद। समीक्षा में इस पर काफी जोर है। बहुत जोर है। साफ लिखा है कि केरल वाले हिस्से फिल्म का बेस्ट पार्ट हैं। वहाँ की संस्कृति, भाषा, यहाँ तक कि वहाँ के गुंडों को भी क्यूट और फनी बताया गया है। अच्छा। और शादी की रस्में, बोट रेस, ये सब भी हैं। हाँ, इन सबको काफी डिटेल में दिखाया गया है। और ये सिर्फ सुंदर ओकेशन नहीं है, ये पैन इंडिया लव स्टोरी वाली थीम को सेट करने में मदद करता है। एक हथीनी का भी जिक्र है, रुक्मणी नाम की। हाँ, उसे एक तरह से नॉर्थ और साउथ के बीच का पुल दिखाया गया है, जो इस पैन इंडिया रोमांस को कह सकते हैं शुरू करती है। छोटी छोटी डिटेल्स हैं, पर सेटिंग को कहानी का हिस्सा बनाती हैं। तो सेटिंग सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, कहानी में बुनी हुई है। ये तो अच्छी बात है। पर क्या ये पैन इंडिया वाला एंगल नेचुरल लगता है? समीक्षा क्या कहती है इस बारे में? समीक्षा का इशारा यही है कि कम से कम पहले हाफ में केरल का चित्रण बहुत अच्छा हुआ है। उसे फिल्म की जान कहा गया है। पैन इंडिया कितना सफल है वो शायद आगे पता चलेगा। माहौल बनाने में गाने का भी बड़ा रोल बताया गया है, सोनू निगम का परदेसिया। हाँ, समीक्षा तो कहती है कि ये गाना फिल्म की रीढ़ की हड्डी है, लगभग हर दूसरे सीन में बजता है। किसी एक गाने को रीढ़ की हड्डी कहना, ये तो बड़ी बात है। हाँ, या तो गाना वाकई बहुत पावरफुल है, या शायद कहानी को सहारे की जरूरत पड़ी। ये सोचने वाली बात है। खैर, कहानी सीधी नहीं चलती। इंटरवल पर एक बड़ा मोड़ आता है। हाँ, वो टिपिकल बॉलीवुड इंटरवल ट्विस्ट, लव एंगल बन जाता है ट्रायंगल। और वो जो सोलमेट वाला ऐप था, वो गलत साबित होने लगता है। हाँ, समीक्षा में एक लाइन भी है, शायद फिल्म से ही होगी। एक आग का दरिया है, डूब के जाना है, परम भैया को अगर अपनी सुंदरी को पाना है। मुश्किलें बढ़ गईं। और यहीं पर समीक्षा एक थोड़ी अजीब सी तुलना करती है संजय लीला भंसाली की फिल्मों से। कहती है कि कहानी ट्रेजेडी की तरफ जा सकती है। हाँ, ये पढ़कर मैं भी थोड़ा चौंका था। मिठाक और भंसाली का स्टाइल तो बहुत अलग है। शायद उनका सिर्फ ये था कि फिल्म सीरियस हो जाती है, इमोशनल, दुखद अंत का खतरा। शायद। पर क्या ये मोड़ कहानी को इंटरेस्टिंग बनाता है, या फिर वही पुराना घिसा पिटा रास्ता ले लेता है, ये देखना होगा। बिल्कुल। तो अब आते हैं सीधे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पर। समीक्षा को क्या अच्छा लगा? सबसे ज्यादा तारीफ पहले हाफ की है। उसे पैसा वसूल और 100% हिट कहा गया है। और वजह केरल वाले सीन। ठीक है। और एक्टिंग, लीड पेयर का कैसा काम है? सिद्धार्थ मल्होत्रा की बहुत तारीफ है। समीक्षा कहती हैं एकदम नेचुरल लगे हैं, जरा भी बनावटीपन नहीं। स्क्रीन पर सहज दिखते हैं और रोमांस करते हुए उनका प्रेजेंस कमाल का है। नेचुरल और सहज, ये शब्द सिद्धार्थ के लिए इस्तेमाल हुए हैं। ये तो बड़ा प्लस पॉइंट है, खासकर रोमांटिक फिल्म के लिए। लेकिन एक सरप्राइज भी है। समीक्षा के मुताबिक फिल्म की बेस्ट एक्टिंग सिद्धार्थ या जानवी की नहीं। अच्छा, तो फिर किसकी? एक 13 साल की बच्ची है इनायत, सपोर्टिंग रोल में।
समीक्षा कहती है उसके डायलॉग्स, उसकी डिलीवरी इतनी नेचुरल थी कि लगा ही नहीं वो एक्टिंग कर रही है। अरे वाह, ये तो सच में इंटरेस्टिंग है। अक्सर साइड एक्टर्स, खासकर बच्चे, नजरअंदाज हो जाते हैं। अगर उसका काम इतना अच्छा है तो ये वाकई काबिले तारीफ है। हाँ, तो कुल मिलाकर फिल्म को सुंदर, प्यारी, सिंपल और आसान बताया गया है। संगीत, प्यार, इमोशन, थोड़ा एक्शन, सब कुछ है। और हाँ, ये जरूर साफ किया है कि ये चेन्नई एक्सप्रेस की कॉपी नहीं है। वो इडली डोसा वाले स्टीरियोटाइप नहीं है। ये राहत की बात है। तो ये सब चीजें क्यों चली? शायद केरल का अच्छा चित्रण, सिद्धार्थ का सहज अंदाज और ये बच्ची इनायत का सरप्राइज पैकेज, इन्होंने मिलकर पहला हाफ मजबूत बना दिया। पर यहीं पर एक लेकिन आता है। समीक्षा कहती है ये मैडॉक की सबसे सुरक्षित फिल्म है। सबसे सुरक्षित मतलब कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कोई रिस्क नहीं लिया, बस एक टेस्टेड फॉर्मूला इस्तेमाल किया ऑडियंस को खुश करने का। ये मैडॉक के लिए तो ये अजीब बात है ना। वो तो जाने ही जाते हैं कुछ अलग करने के लिए। सुरक्षित होना, ये तारीफ है या आलोचना? शायद दोनों। बॉक्स ऑफिस के लिए अच्छा हो सकता है, पर मैडॉक के फैंस शायद कुछ और उम्मीद कर रहे थे। अब आते हैं नेगेटिव्स पर। कमजोरियां कहाँ बताई गई हैं? ज्यादातर उंगलियां उठी हैं दूसरे हाफ पर। उसे कमजोर, थोड़ा लंबा और सबसे बड़ी बात बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल बताया गया है। अच्छा, तो वो जो शुरू का इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था वो दूसरे हाफ में फीका पड़ गया। हाँ, समीक्षा कहती है मैडॉक का वो हटके वाला स्टाइल गायब है। कहानी पुरानी है और देखी दिखाई लगती है। और इसे बॉलीवुड में अच्छी राइटिंग की कमी से भी जोड़ा गया है। कहा है कि नए लेखक नहीं हैं, वही पुरानी कहानियां नए रैपर में आ रही हैं। ये तो बड़ी बात कह दी। ये इंडस्ट्री पर एक कमेंट है। अब आते हैं जानवी कपूर पर। उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा? समीक्षा क्या कहती है? उन्हें सिरे से नकारा नहीं है, ठीक ठाक कहा है, पर एक बड़ी प्रॉब्लम बताई है उनकी भाषा। हिंदी और मलयालम के बीच जो वो बोलती हैं वो कंफ्यूजिंग और अननेचुरल लगता है। ओह, ये तो गड़बड़ है, खासकर जब फिल्म पैन इंडिया होने का दावा कर रही है और केरल सेटिंग इतनी अहम है। अगर लीड एक्ट्रेस की भाषा ही खटके तो हाँ, तो किरदार से जुड़ना मुश्किल हो जाता है। और सिद्धार्थ के साथ उनके सीन्स के बारे में लिखा है कि देखने में तो अच्छे लगते हैं, पर उनमें इमोशनल डेप्थ नहीं है। इमोशनल डेप्थ की कमी? हाँ, वो कनेक्शन नहीं बन पाता जो दर्शक महसूस कर सके। समीक्षा ने सयारा की एक्ट्रेस से तुलना भी की है इस मामले में। ये तो किसी भी रोमांटिक फिल्म के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगर लीड पेयर के बीच वो केमिस्ट्री, वो इमोशनल जुड़ाव ही मिसिंग है, तो फिर क्या फायदा? सही बात है। तो इन सब बातों को मिलाकर फाइनल फैसला क्या है? रेटिंग क्या दी है? रेटिंग दी है 5 में से 2.5 स्टार, एकदम बीच में। 2.5 स्टार, और इसका ब्रेकडाउन भी दिया है। हाँ, बताया है। 1 स्टार सोनू निगम के गाने परदेसिया के लिए, जिसे रीढ़ की हड्डी कहा था, ठीक है। 2 स्टार केरल की सुंदर संस्कृति दिखाने के लिए, और आधा स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा के नेचुरल एक्टिंग के लिए। तो बस 2.5 स्टार मिले, बाकी के 2.5 कट गए। हाँ, वो कटे हैं। कमजोर और प्रिडिक्टेबल कहानी, इमोशनल डेप्थ की कमी, शायद जानवी के परफॉर्मेंस की वजह से, और वो बहुत ज्यादा अनुमानित अंत। समीक्षा कहती है अंत तो फिल्म शुरू होने से पहले ही पता चल जाता है। ओह, ये तो बहुत निराशाजनक है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि फिल्म शुरू अच्छी होती है, पहला हाफ मजबूत है, लेकिन फिर ढीली पड़ जाती है। एक बार देखने लायक शायद। हाँ, खास तौर पर सिद्धार्थ मल्होत्रा और केरल के नज़ारों के लिए, पर कोई ऐसी फिल्म नहीं जो याद रह जाए। समीक्षा का मानना है कि मैडॉक के नाम की वजह से शायद पैसे कमा ले, पर इसमें हाल की दूसरी रोमांटिक फिल्मों जैसे सयारा या मेट्रो इन दिनों जैसी बात नहीं है। एक एवरेज फिल्म है। तो इस पूरी बातचीत का सार ये निकलता है कि परम सुंदरी एक मिलीजुली फिल्म है। पहला भाग अच्छा, दूसरा कमजोर। कुछ चीजें चमकती हैं, पर ओवरऑल एक गहरा असर छोड़ने में नाकाम रहती है। सही कहा। और ये समीक्षा एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। क्या मैडॉक जैसी कंपनी भी अब सुरक्षित खेलने लगी है? क्या पैन इंडिया अपील के चक्कर में कहानियों की गहराई कम हो रही है? ये सोचने वाली बात है। क्या सबको खुश करने के चक्कर में आखिर में कोई भी पूरी तरह खुश नहीं हो पाता? और क्या आजकल सिर्फ सुंदर लोकेशन, गुड लुकिंग एक्टर्स और एक हिट गाना काफी है एक अच्छी रोमांटिक फिल्म के लिए? ये ऑडियंस को अब कहानी चाहिए, कनेक्शन चाहिए, इमोशन चाहिए। इस समीक्षा के मुताबिक तो लगता है परम सुंदरी इन उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतर पाई। लगता तो यही है। चलिए, इस दिलचस्प विश्लेषण के लिए बहुत शुक्रिया।